ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 16 श्लोक क्रमांक 32 और 33। दो श्लोक एक साथ है। यहाँ पे श्लोक क्रमांक 33 लिखा गया है, तो पहले 32 को पढ़ेंगे फिर 33 को पढ़ेंगे। ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते अनुरक्ता। श्लोक क्रमांक 33। तस्यामबब्ज कुलिशांकुश हेतुकेते श्रीमत्पदे भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समां व्यसृजत् दुःस्मयतिं तदन्ते। तस्यामब्ज कुलिशांकुशकेतुकेते श्रीमत्पदैर्भगवता समलकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समावेस्तज दुःस्मयतिं तदन्ते। तस्याम् अब्जकुलिशाकुशकेतुकेते श्रीमत्पदे भगवता समलत्रांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समावेस्तज दुःस्मयतिं तदन्ते। तस्यामब्ज कुलिशांकुशकेतुकेते श्रीमत्पदे भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिम् लोकान् समावेशज उत्समयतिं तदन्ते। श्रीमत्पदे भगवता समलंकृतांगी
शब्दार्थ ब्रह्म आदया, ब्रह्मा जैसे देवता, बहुतिथम अनेक दिनों तक, यत लक्ष्मी देवी का, अपांग मोक्ष कृपा कटाक्ष, कामः कामना करने वाला, तपः तपस्या, समचरण संपन्न करते हुए, भगवत भगवान की, प्रपन्नः शरणागत, सा वे लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी, स्ववासम अपने धाम को, अरविंद वनम कमलों के वन को, विहाय छोड़कर, यत जिनका, पाद पाव, सौभगम कल्याणमय, अलम निसंकोच भाव से, भजते पूजती है, अनुरक्ता आकृष्ट हुई, तस्य उनका, अहम मैं, अब्ज कमल पुष्प, कुलिशा वज्र, अंकुश हाथी हाँकने का अंकुश, केतु झंडा, कहते चिन्ह, श्रीमत समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, पदय चरणों के तलवों से, भगवतः भगवान का, समलंकृतंगी इस तरह से सज्जित देह वाले, त्रीन तीन, अति एक से एक बढ़कर, अरुचे सुंदरता पूर्वक, अलंकृत, उपलभ्य प्राप्त करके, ततः तत्पश्चात, विभूतिम विशिष्ट शक्तियों को, लोकान लोकों को, सह उन्होंने, माम मुझको, वैसर्जत त्याग दिया, उत्स्मयतिम गर्व का अनुभव करते हुए, तत् अंते अंत में। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तात्पर्य, संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे, जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। दूसरे शब्दों में, नदियां, समुद्र, वन, पर्वत तथा खाने, जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। अतः पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे।
जिससे हमें उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? इसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं यदि हम उन्हें चाहते हैं। यदि हम श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त रहे तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे भगवान जुड़े हुए ना हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है, और जो कोई निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम ध्वनि की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और दिव्यता के ध्वनि को फिर से उच्चारित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का आदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और क्रमशः दिव्य पद तक ऊपर उठकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। भगवान नाम का निरपराध रूप से कीर्तन करने वाला भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है, और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए।
तो माता पृथ्वी जो गाय के रूप में है अपना दुख व्यक्त कर रही है। बहुत सुंदर श्लोक है। बड़ी प्रसन्न थी माता पृथ्वी जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर चलते थे, है ना। तो पृथ्वी किससे बात कर रही है? धर्म रूपी बैल से। कहती है कि सौभाग्य की देवी कौन है? लक्ष्मी है। सभी लक्ष्मी को चाहते हैं ना, सब चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में रहे, हमारी जेब में रहे। दिवाली के दिन सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं नारायण को छोड़कर, है ना। कोई पत्नी की पूजा करेगा, पति को छोड़कर क्या होगा? दोनों का एक साथ पूजा होना चाहिए। सौभाग्य की देवी है। देवता भी चाहते हैं लक्ष्मी हमारे पास में रहे। तो ब्रह्मा आदि, आदि मतलब अन्य देवता भी चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हमको मिले। वही लक्ष्मी जो कमल के वन को छोड़कर अपने पति नारायण के पास आई, कृष्ण के पास आई। और मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, पृथ्वी बोल रही है कि वो भगवान मेरे ऊपर चलते थे, और जब चलते थे तो भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिनका वर्णन यहाँ पे है। जैसे हाथी को वश में करने के लिए अंकुश होता है, वो अंकुश का चिन्ह भगवान के चरण कमलों में रहता है। कमल का चिन्ह रहता है, वज्र का चिन्ह रहता है, जौ का चिन्ह रहता है। तो ये चिन्ह ऐसे नहीं बने हुए भगवान के चरणों में। ये चिन्हों पे जब भक्त ध्यान लगाते हैं तो हर एक चिन्ह का अपना अपना महत्व है। तो जब चिन्हों पे ध्यान लगाया जाता है तो भक्त के जीवन में जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। तो वो चिन्ह माता पृथ्वी कहती मेरे पे छप जाते थे। वैसे माता पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी भी है, जिसको भूदेवी बोलते हैं, है ना। कल भी हमने सुना था माता पृथ्वी 7 माओं में से एक माँ है। अब माता हमारी पृथ्वी है तो हमारे पिता कौन हुए? उनके पति कौन है? भगवान है, तो हमारे पिता हुए ना। और कृष्ण गीता में बोले भी है अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका पिता हूं। तो देखो ये भी ऐसे कोइंसिडेंस हो जाता है, हमारे माता पिता कौन है। लेकिन पृथ्वी कह रही है मैं बड़ी निराश हो गई जब वो छोड़ के चले गए, अपने धाम में चले गए, है ना। ऐसा ही सुंदर प्रसंग भागवतम के दशम स्कंद में भी आता है। जब रासलीला चल रही होती है, रासलीला के बीच में एक कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो गोपियां रोती हैं। गोपियां अब रोते रोते सोचती हैं सबसे भाग्यशालिनी व्यक्तित्व कौन है? पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का संग भगवान छोड़ते ही नहीं है। चलना तो पृथ्वी पे ही पड़ेगा ना। तो कितनी भाग्यशाली है पृथ्वी, हमेशा भगवान के चरण कमलों का संपर्क मिलता रहता है। तो पृथ्वी को पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ गए। ऐसा गोपियां सोच रही हैं भागवतम के 10वें स्कंद में कि हमको कृष्ण का वेरे हो रहा है। तो पृथ्वी बता सकती है। अब पृथ्वी से तो भगवान अछूते नहीं रह सकते ना, है ना। तो मनुष्य लीला करे तो मनुष्य पृथ्वी पे चलता है, तो पृथ्वी जानती है कृष्ण कहाँ पे होंगे। ऐसा गोपियां सोच रही है। वही प्रसंग यहाँ पे। तो माता पृथ्वी कहती है अब कृष्ण छोड़ के चले गए, मैं कितनी भाग्यशालिनी थी, लेकिन मेरा भाग्य कहाँ चला गया। और एक विशेष बात है पृथ्वी की, जब भगवान चलते थे तो पृथ्वी माता क्या करती थी? उन चिन्हों को छिपा लेती थी कि उन चिन्हों पे दोबारा कोई चल ना सके। कोई चलेगा तो चिन्ह मिट जाएंगे ना। तो जहां जहां भगवान चलते थे वृंदावन में, वो वृंदावन की भूमि या माता पृथ्वी उन चिन्हों को छिपा लेती थी कि उसके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति अपना चरण ना रखे, चिन्ह ना छुप जाए। क्योंकि अब भगवान चले गए तो माता पृथ्वी अपना विरह कैसे सहन करेगी? उन्हीं चिन्हों को देखकर सहन करेगी। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, उसका पति दूर देश में नौकरी कर रहा है या फौज में है, तो पत्नी को जब वीर्य होता है तो पति की कुछ चीजें देखकर अपने वीर्य को शांत करती है ना। ऐसे माता पृथ्वी उन भगवान के चिन्हों को देखकर अपना वीर्य शांत करती थी। इसलिए जिस स्थान पर भगवान चलते थे उस स्थान पर वो किसी को चलने नहीं देती थी। तो यहाँ पे माता पृथ्वी कह रही है कि मेरे को छोड़ के चले गए। और प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में लिखते हैं, कितनी सुंदर बात लिखते हैं, समझने वाली बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं संसार का जितना सौंदर्य है, जितना ऐश्वर्य, जो भी अच्छी चीज आपको दिख रही है, उसके पीछे कारण क्या है? कौन है कारण? कौन है कारण? कृष्ण है। कृष्ण संपर्क में है इस पृथ्वी के।
और मनुष्य चाहे तो भगवान की कृपा को बढ़ा सकता है। कैसी कृपा को? हमें कुछ आवश्यकताएं होती है ना, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं हमारी? खाना, कपड़ा पहनना, विश्राम करना। अगर हम भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं तो भगवान की ये सब चीजें, सब सुविधा हमको मिलती रहेगी ना, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ऐसे मनुष्य अपनी कृपा को बढ़ा सकता है भगवान की कृपा के द्वारा। क्योंकि कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? मया दक्षेण प्रकृति सुवेते सच्चराचरम। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो वह जो कुछ मिल रहा है प्रकृति से मिल रहा है। प्रकृति कौन है? मेरी दासी है। तो उसके कारण ही मेरी कृपा तुम तक पहुंच रही है। और जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे। क्योंकि भगवान कभी पादुका नहीं पहने थे। हम तो चप्पल पहन के चलते हैं, हमें पाँव में कोई पत्थर ना लग जाए, कांटा ना लग जाए। कृष्ण वृंदावन में कभी चप्पल या पादुका नहीं पहने, तभी वो चिन्ह अंकित होते थे उधर। ये लीला आपको याद होगी, जब भगवान नंगे पांव जाते थे तो माता यशोदा को बहुत कष्ट होता था, मेरा बच्चा नंगे पांव जा रहा है, उसको पांव में कुछ कंकर कांटा चुभ जाएगा, मेरे को तकलीफ होगी। तो माता यशोदा ने बोला कृष्ण को, तू पादुका पहन के जाओ। कृष्ण पता क्या बोले? मेरे साथ 9 लाख गायें हैं, तो हर एक गाय के 4 पांव है, तो आप 36 लाख पादुका बना दो गाय के लिए। वो सारी गाय पादुका पहनेगी तब मैं पादुका पहन लूंगा। है ना, पीछे दृश्य है, देख सकते हो आप, कितना अद्भुत है। भगवान क्या क्या हमको सिखाते हैं। भगवान राम भी नंगे पांव वन वन विचरण किए थे। भागवतम में तो ये लिखा हुआ है इतना एक सुंदर श्लोक में कि जब शाम के समय, रात्रि के समय भगवान राम विश्राम करते थे, गांव में नहीं रह सकते थे, वनवास, जंगल में ही रहना है, और पका हुआ भोजन नहीं खा सकते, कंदमूल फल ही खाना है। तो भगवान राम के चरण इतने कोमल होते थे कि माता सीता जब उन चरणों से कांटा निकालती थी तो माता सीता जब अपने हाथों से उन चरणों को स्पर्श करती थी, भगवान राम को वो स्पर्श भी सहनीय नहीं हो पाता था। ये भागवतम के एक श्लोक में बताया गया है। इतने कोमल है भगवान राम के चरण। और कृष्ण तो नंगे पांव ही चले हैं पूरे वृंदावन में। वृंदावन में उन्होंने कभी पादुका नहीं पहना, इसलिए वो चिन्ह अंकित हो जाते थे। कितने अद्भुत चिन्ह होंगे आप सोचिए। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हीं चिन्हों के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी। कोई कमी नहीं थी पृथ्वी के पास। अब पृथ्वी से हमें क्या मिलता है? देखिए बहुत कुछ मिलता है। आजकल लोग अपना खाना बनाते हैं, पहले तो लकड़ी पे बनाते थे। लकड़ी कहाँ से आ रहा है? पेड़ के द्वारा ना। पेड़ कहाँ से उगता है? पृथ्वी से उगता है। खनिज पदार्थ कहाँ से आते हैं? पृथ्वी से आते हैं। जो समुद्र में रत्न है वो कहाँ से आता है? पृथ्वी पे तो समुद्र है ना। फल कहाँ से आते हैं? पृथ्वी से आते हैं। अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। तो जो भक्त भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है उसके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभुपा जी ये कहना चाह रहे हैं। और प्रभुपा जी कहते भी है इस्कॉन में, कोई खाने की कमी नहीं है, कोई पहनने की कमी नहीं है। हम कोई बाहर जाके नौकरी नहीं करते, जॉब नहीं करते, लेकिन भगवान का अच्छे से अच्छा भोग प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, उच्चिष्ट हम ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में नदियां हो गई, समुद्र हो गए, जंगल हो गए, पर्वत हो गई, खाने हो गई, जो मनुष्य तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली है। भाई पशु भी अपनी आवश्यकता खाने का घास कहाँ से पूरा करते हैं? जंगल से। जो शाकाहारी पशु हैं वो घास खाते हैं, मांसाहारी वन में दूसरे पशुओं को खाते हैं। अपने अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर रही थी। तो जो राजा भगवान का परम भक्त है उस राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। युधिष्ठिर महाराज के समय गाय दूही नहीं जाती थी, स्वयं उसके स्तन से 24 घंटा दूध निकलता रहता था बिना दोहे। और भागवतम में लिखा है दूध गिरने से सारी सड़कें कीचड़ हो जाती थी।
समझ रहे हैं आप? विचार कर सकते हैं क्यों? क्योंकि गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती थी, समुद्र प्रचुर मात्रा में रत्न देते थे, पर्वत प्रचुर मात्रा में खनिज देते थे। खनिज मतलब मिनरल्स। जो आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, वो इन्हीं मिनरल से बना है। जिंक, कॉपर, तांबा, ये सब पहाड़ों से आता है, पृथ्वी से आता है। तो जो भगवान की सेवा कर रहा है उसको एक किसी चीज की कमी पृथ्वी नहीं होने देती। अतः पृथ्वी की समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों के अन्य सभी ग्रहों की समृद्धि से बढ़कर थी। आप सोचिए, अद्भुत बात बता रहे प्रभुपाद। जब तक कृष्ण पृथ्वी पे थे तो पृथ्वी का ऐश्वर्य तीनों लोकों में से अधिक था। जैसे आपने सुना होगा स्वर्ग में ज्यादा ऐश्वर्य है ना, तो स्वर्ग में भी इतना ऐश्वर्य नहीं था जितना पृथ्वी पे था जब कृष्ण विद्यमान थे। स्वर्ग में भी कमी हो सकती है। अब पृथ्वी के नीचे अतल, सुतल, तलातल ये लोक है। सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं, तो बलि महाराज के लोक में स्वर्ग से भी अधिक सुंदर सुविधाएं हैं। तो उससे भी ज्यादा सुविधा उस समय पृथ्वी पे थी, वो कि कृष्ण रहते थे। अब आप सोचिए, कृष्ण जहां पे होंगे तो लक्ष्मी भी तो वहीं पे होगी ना। तो लक्ष्मी जब वहां पे होगी तब सारा ऐश्वर्य लेके आएगी। इसलिए जो भक्त सेवा करता है भगवान की, उसके साथ में लक्ष्मी भी रहती है, उसको लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे। पापा जी कह रहे हैं, हम जो मनुष्य शरीर स्वीकार किए हैं, जब तक ये मनुष्य शरीर है तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे। कौन सी कृपा? आपकी सेवा हमें मिलती रहे, आपकी भक्ति हमें मिलती रहे, आपके भक्तों का संग मिलता रहे, ये सबसे बड़ी कृपा है। वो पैसे का कृपा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऐश्वर्य की कृपा की बात नहीं हो रही है। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं? अब भगवान तो स्वतंत्र है ना, भगवान जाना चाहे तो कौन रोक सकता है? भगवान चले जाते हैं। भगवान आना चाहे, प्रकट होना चाहे, तो उनको कोई मना कर सकता है आप प्रकट मत हो? वो प्रकट होंगे। तो पापा जी कहते हैं उसका उत्तर यह होगा कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे बीच में ही है। कैसे बीच में है? हरि नाम के द्वारा बीच में है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण नाम के रूप में प्रकट होते हैं। और कौन से रूप में है भगवान? भागवतम के रूप में है। और कौन से रूप में है? तुलसी के रूप में है। और कौन से रूप में है? प्रसाद के रूप में है। और कौन से रूप में? भक्तों के संग के रूप में। इसलिए भगवान को आप रोक नहीं सकते। भगवान तो आपके साथ में 24 घंटा है, खाली आपको संपर्क बनाना है, कम्युनिकेशन करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दिया रेडियो का। होता ना दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूर का दर्शन। कैसे अब दर्शन होता है दूर का? सुनकर होता ना। वो वेव्स कहां से आ रही है? किसी दूर कोने में व्यक्ति बैठा है, वो बोलता है तो वो स्पंदन के कारण, वाइब्रेशन के कारण वो ध्वनि हम तक पहुंचती है। अब तो भौतिक चीज है, तो भगवान का तो दिव्य नाम है, अगर वो पुकारेंगे तो भगवान हमारे बीच में क्यों प्रकट नहीं हो जाएंगे? अब प्रश्न ही उठता है, हम तो रोज जप करते हैं लेकिन भगवान आते नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? अभी शुद्ध नाम नहीं आया। देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं इस बात को। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो निरपराध भाव से भगवान का नाम लेता है, भगवान की अनुभूति वही व्यक्ति कर सकता है। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। किनसे? भगवान से। भगवान का नाम लेने से ही भगवान सामने उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारी इंद्रियां अभी अशुद्ध हैं, हम अभी अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान एक ही है। और जो कोई निरपराध भाव से, बिना किसी अपराध के, बिना किसी अपराध के, अपराध मतलब क्या है? बिना किसी भौतिक इच्छा के, कि भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूं, मुझे आज ये मिलना चाहिए,
भगवान मैं आपका नाम ले रहा हूं, मुझे आज ये संपत्ति मिलनी चाहिए, मैंने आज इतना पैसा लगाया, इसका डबल मुझे मिलना चाहिए, ये सोचना अपराध है। या जप के समय मन भटकना, ये भी अपराध है। तो मन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पे ध्यानस्थ होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। धीरे धीरे आप ये अभ्यास करोगे तो अपराध युक्त नाम से आप बच जाओगे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे, निरपराध भाव से जब कोई नाम लेता है तो तुरंत उसे भगवान की अनुभूति होती है और भगवान उसके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। कैसे होगा? शुद्ध नाम लेकर होगा। शुद्ध नाम मतलब कोई इच्छा नहीं, व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं, केवल एकमात्र इच्छा भगवान को प्रसन्न करना और गुरु को प्रसन्न करना। जैसा मेरे गुरुजन, जैसा मेरे वरिष्ठ मेरे को सेवा देते हैं, मुझे वैसे ही करना है। मुझे कुछ अपना मन का तर्क वितर्क नहीं लगाना है। आप ऐसे अभ्यास करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध हो जाएगा तब भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। जैसे ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या किए, भगवान जब सामने आ गए थे, फिर भी ध्रुव महाराज अपना ध्यान आंखें खोल नहीं रहे थे और भगवान के रूप में इतना तल्लीन हो गए थे, इतना एब्जॉर्ब हो गए थे। एब्जॉर्ब मतलब मग्न हो गए थे, है ना। अभी हम संसार की चीजों में मग्न रहते हैं, उसी एब्जॉर्प्शन को, उसी मग्नता को हम अगर हम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा दें तो भगवान तुरंत आ जाएंगे। भगवान को ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए क्या क्या चीजें बता रहे जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इस युग में जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, सब चीजें दूषित है ना। दूषित क्यों है? क्योंकि 3 गुणों का संग हो रहा है, 3 गुणों का प्रभाव हो रहा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से जब कोई व्यक्ति पार हो जाता है तब वो शुद्ध अवस्था में होता है, तब वो भगवान को देख सकता है। सत्वगुण में भी नहीं देख सकता वो। सत्वगुण को पार करेगा तब वो भगवान को दर्शन कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम तत्काल कलमश से रहित हो सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो कलयुग में केवल क्या है साधन भगवान को प्राप्त करने का? कौन सी नाव है जिसमें बैठकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं? तो हाँ, नाम। कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। सबसे आसान काम बना दिया भगवान ने हमारे लिए, क्योंकि भगवान जानते कलयुग का जीव सत्युग में जो ध्यान होता था वो कर नहीं सकता, त्रेता युग में जो यज्ञ होता था वो कर नहीं सकता, द्वापर युग में जो पूजा अर्चना होती है वो कर नहीं सकता। अब बचा क्या है? भगवान का नाम। इसलिए जहां पे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, भगवान के नाम को याद करो, स्मरणम करो। ये सबसे बड़ी विशेष उपलब्धि भगवान ने हमको दी है। और नाम ही रक्षा करेगा। अजामिल की रक्षा किसने की? भगवान के नाम ने की। जबकि वो अपने पुत्र को संबोधन करके बुला रहा था, भगवान को नहीं बुला रहा था। भगवान का नाम क्या था? नारायण। लेकिन भगवान ने सोचा नाम तो मेरा ही है ना। तो सोचो, जो अपने पुत्र को संबोधन करके बुला रहा है, भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया, और जो भगवान को समझ के संबोधन करेगा, ये भगवान का नाम है, आदरयुक्त उच्चारण करेगा, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि श्रद्धा क्या? श्रद्धा वो है कि कृष्ण की भक्ति करने पर उस भक्त को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यही सब कुछ है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए हरिनाम पे, भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में। ऐसी श्रद्धा जब विकसित होती है तब उस भक्त के सामने भगवान तुरंत प्रकट होते हैं। भगवान देर नहीं लगाते।
इसलिए माता पृथ्वी अपने को शोक संतप्त समझ रही है कि अब भगवान का विरह हो गया। लेकिन भक्त के लिए विरह भी कैसा होता है? आनंदमय होता है। विरह में ज्यादा याद आती है ना। कोई व्यक्ति से आपको प्रेम हो, आपका घनिष्ठ संबंध हो, आपके पास में रहे तो इतना याद नहीं आएगा, लेकिन जैसे वो दूर जाता तो उसकी याद ज्यादा आने लगती है ना। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं विप्र लंबा भाव। विप्र लंबा मतलब दूर रहकर भगवान का चिंतन करना, स्मरणम करना। वो स्मरणम, वो चिंतन बहुत अधिक तीव्र होता है। जैसे भगवान कृष्ण जब कालिया के कुंडली में फंस गए तो भागवतम में लिखा है ब्रजवासी रोने लगे, अब हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा प्राण कौन है? कृष्ण। भगवान 2 घंटे तक बेहोश रहे। भगवान कभी बेहोश रह सकते हैं? लेकिन ऐसा क्यों किया भगवान ने? पता आपको? कि वीर्य बढ़ाने के लिए। वीर्य में इनको प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे दूध होता है ना, दूध को आप उबालते रहो, क्या बनेगा? गाढ़ा। गाढ़ा बन के और क्या बनता है? बासुंदी बनती है ना। हाँ, यही यही है चीज। भगवान का जो प्रेम है ऐसे ही प्राप्त होता है। कभी याचना नहीं करनी चाहिए कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं। आप नहीं देख सकते, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं देखने की। आप ऐसी सेवा करो भगवान आपको देखे। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सेवा ऐसी करो कि भगवान आपको देखने के लिए उत्सुक हो जाए। वो ज्यादा अच्छा है ना। तो कहने का मतलब क्या है? आप निष्काम भाव से सेवा करो, भगवान आपको देखने आ जाएंगे। आप क्या देखोगे? हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है। इसलिए पापा जी कहते हैं हमारे आचार्यगण हमको सिखाए हैं कि वीर्य में रह के सेवा करना। जैसे यहाँ पे अब माता पृथ्वी वीर्य सहन कर रही है, और भक्त को देखा जाए तो वीर्य होता ही नहीं है। हर समय वो भगवान के संपर्क में है, क्योंकि शुद्ध भक्त जहां भी देखता है उसको क्या दिखाई देते हैं? भगवान दिखाई देते हैं। भगवान मतलब उनकी शक्तियां दिखाई देती हैं। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। पापा जी कहते हैं सूर्य और सूर्य की रोशनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो वस्तु उस भक्त को दिखती है संसार में, ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या मतलब है? जिस भक्त ने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाया है। पहले माताएं सुरमा लगाती थी ना, अभी तो सब बंद हो गया। तो जिस भक्त ने निष्काम सेवा करके प्रेम का अंजन अपनी आंखों में लगाया है, ऐसा भक्त श्याम सुंदर को सब जगह देखता है। मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भगवान उसको सब जगह खड़े हुए दिखते हैं। जैसे वो पेड़ को देखेगा तो पेड़ क्या है? भगवान की शक्ति। कहां से आया? पृथ्वी से आया ना। और कृष्ण गीता में क्या बोले? पृथ्वी आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। मेरी 8 प्रकार की भिन्ना शक्ति है, सब कुछ इसी से प्रकट होता है। अब लैपटॉप भी देखो, लैपटॉप में जो मिनरल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, धातु है, मेटल है, वो कहां से? पहाड़ों से आया। पर्वत कहां पे है? पृथ्वी पर है। अल्टीमेटली सब चीजों का स्रोत कृष्ण ही है। तो भक्त इस दृष्टि से देखता है। अब वो एक फल को देखेगा, फल में बीज होते हैं, अनंत बीज होते हैं ना। उस बीज में एक एक बीज में एक एक पेड़ पैदा करने की शक्ति है। उन पेड़ों में अनंत फल लगने की शक्ति है। भक्त इस दृष्टि से देखता है। उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है, उसके पास ही है। इसलिए वो कभी दुख महसूस नहीं करता। उसके लिए जगत ही वैकुंठ है, हर जगह उसको कृष्ण दिखते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, मुझे संसार से कोई भाई नहीं लगता। भाई किससे लगता है? मैं आपको भूल ना जाऊं, भाई इससे लगता है। जब मैं आपकी भक्ति में लगाऊं, आपकी सेवा में लगाऊं, आपका सतत मुझे स्मरण होता है। मेरे लिए संसार भय युक्त नहीं है। मैं आपसे भी डरता नहीं हूं। जबकि सभी डर रहे थे ना भगवान के स्वरूप को देखकर, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान की सेवा में सतत लगे हुए हैं। तो उस भक्त के लिए संसार जो भयावह है, कृष्ण बोले ना, दुखालयम अशाश्वतम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस जगत में हर एक पग पे खतरा है। आप चलते हो
आगे का पांव रखो कि उससे पहले आपके साथ क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, इसलिए इस जगत ऐसा बनाया है। लेकिन भक्त आश्रित रहता है, आश्रय लेने के कारण उसको पता है भगवान मेरे साथ जो करेंगे अच्छा करेंगे, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होता, कभी वेरे महसूस नहीं करता। और शुद्ध भक्त भी ऐसे हैं। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कि हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच में है, शब्द के द्वारा है, अपनी पुस्तकों के द्वारा है, जो उन्होंने उपदेश दिए उन उपदेशों के द्वारा वो हमारे बीच में है, इसलिए कभी वेरे महसूस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए माता पृथ्वी रो रही है कि मेरे कृष्ण मेरे पति चले गए, जब तक मेरे ऊपर चलते थे तो मुझे बड़ा आनंद आता था। आप समझते हैं जैसे कृष्ण चलते थे ना तो पृथ्वी पे जो घास होते था ना, घास क्या है, पृथ्वी की रोमावली है। जैसे हमारे यहाँ पे रोमावली है ना, तो जैसे कृष्ण चलते थे तो पृथ्वी पे घास, क्रीपर, लताएं, वृक्ष खड़े हो जाते थे, रोमावली खड़ी हो जाती। तो हम गाते हैं ना सुबह मंगलाती में, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो रोमांच कंप, पृथ्वी को कंपन होता था, रोमांच होता था, भगवान चल रहे हैं, उनका स्पर्श मुझे हो रहा है, उनकी आंखों से आंसू आते थे। भगवान का स्पर्श बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों से भी कृष्ण का स्पर्श कर सकते हैं, पता आपको? जब हम रोज राधा श्याम सुंदर को देखते हैं तो आंखों से हम कृष्ण को स्पर्श कर रहे हैं। स्पर्श खाली हाथों से नहीं होता है, स्पर्श इंद्रियों से भी होता है। जब आप अभी आप कान से सुन रहे हो, एक कृष्ण को स्पर्श करना है, कान से छू रहे हो आप कृष्ण को। जब आपके पास में कोई पुष्प आता है, भगवान के चरण कमलों को अर्पित किया, उसकी सुगंध सूंघते हो, तो उस पुष्प के द्वारा आप कृष्ण को सूंघ रहे हो, कृष्ण का स्पर्श कर रहे हो। जब आप प्रसाद खाते हो, जब आप हरि नाम लेते हो, तो आप इन दोनों माध्यम से कृष्ण को स्पर्श कर रहे हो। तो कृष्ण दूर कहाँ है? कृष्ण तो पास में ही है। नहीं, हम तो विग्रह को स्पर्श करेंगे तब हमको आनंद आएगा। ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है वो इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को स्पर्श करता है और इन्हीं स्पर्श में उसे आनंद आता है। जैसे संसार के लोगों को आपको देखा होगा, परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग सुगंध, और सुबह नरसिंह भगवान को हम अत्तर अर्पण करते हैं, वो अत्तर आप लेते हो, वही सबसे बड़ा सुगंध है संसार का। उसको लेने से संसार के जो अलग अलग परफ्यूम है ना, उसका सुगंध खत्म हो जाता है लेने का। भगवान की जितनी अच्छे से सेवा करोगे उतना आपका शरीर के प्रति आसक्ति कम होता जाएगा। जैसे आप अच्छा सजाओगे भगवान को, अच्छा श्रृंगार करोगे, तो आपके श्रृंगार करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप अच्छा अच्छा भगवान को खिलाओगे तो आपका अच्छा खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। है या नहीं? सारा संसार इसी में तो पड़ा हुआ है। आप घर के लोगों को, मुख्य रूप से अपनी पत्नी बच्चों को भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपकी आसक्ति अपने पत्नी और बच्चों के प्रति खत्म होती जाएगी। आसक्ति को डाइवर्ट करना है। डाइवर्जन समझते हो? वही है, माया के प्रति डाइवर्जन है अभी हमारा। उस डाइवर्जन से हटाकर हमें कृष्ण की ओर डाइवर्जन करना है, अपनी आसक्ति का। तब सब चीज अच्छी हो जाएगी। फिर वो होने से आपके मन में जो भोक्ता की भावना है, स्वामी बनने की भावना है, वो खत्म होती जाएगी। यही कारण है, इसी कारण से फंसे हुए हैं संसार में। जो 84 लाख जन्म मृत्यु का चक्र है, इसी के कारण है। माया इसी कारण से पकड़ती है। जब आप कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हो तो उसी समय माया पकड़ लेती है। बहिर्मुख मतलब कृष्ण को आप याद करना भूल जाते हो, उसी समय माया पकड़ लेती है। इसलिए कृष्ण के संपर्क में रहना चाहिए, कृष्ण के भक्तों के संपर्क में रहना चाहिए। भक्तों के संपर्क में रहोगे तो कृष्ण और ज्यादा अच्छे से स्मरण आएंगे। इसलिए माता पृथ्वी विचार कर रही है, कितने अच्छे दिन थे जब कृष्ण मेरे साथ में थे, अब कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन भक्त के लिए कृष्ण कभी भी दूर नहीं जाते। इसलिए तो आप सोचो, हर कोई बोलता है ना हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन। आप भक्ति ऐसी करो कि आपके हृदय में वृंदावन बन जाए। यहीं पे बैठे बैठे वृंदावन का चिंतन करो, वो भी ब्रजवासी है, वो भी धामवासी है। ये जरूरी है।
मन से कृष्ण का चिंतन होना, कृष्ण का नाम स्मरण होना, ये करेंगे तो हमें वीर्य नहीं होगा। और ये करने पर हम अंतिम समय में शरीर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम वापस जाएंगे। आज बहुत विशेष दिवस है। आज के दिन प्रभुपाद जी संन्यास लिए थे। संन्यास नहीं लेते, प्रचार नहीं करते तो यह संस्था स्थापित नहीं होती। प्रभुपाद जी मथुरा में केशव गौड़ीय मठ है, वहां पे संन्यास लिए थे और अपने गुरु भाई थे भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज, उनसे संन्यास लिए थे। तो प्रभुपाद जी जब संन्यास ले रहे थे उस समय उनके गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज वो कीर्तन कर रहे, 24 घंटा उनके जीवा से हरिनाम निकलता रहता था। और प्रभुपाद जी संन्यास सेरेमनी में बैठे थे और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। तो जो यज्ञ करने वाले पुरोहित होते हैं ना, वो बोले थोड़ा आराम से कीर्तन करो, मेरे को मंत्रों का उच्चारण करना है। तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगता। प्रभुपाद जी चुपके से इशारा करते थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज को, तो कीर्तन थोड़ा और तेज करो ना। बाबा जी को हरिनाम बहुत अच्छा लगता था और जो शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम निकलता तो और भी पवित्र होता है। तो आज भी वो केशव गौड़ी मठ है, उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो प्रभुपाद ने ही स्पॉन्सर किया था, प्रभुपाद ने ही स्थापित किया था। प्रभुपाद ने अपनी जेब से लक्ष्मी दे के उस विग्रह को स्थापित कराया था। आज भी वो विग्रह वहां पे है, केशव गौड़ी मठ। कितनी बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी आज संन्यास लिए, और संन्यास भी कैसे लिए? वो ले नहीं रहे थे, ग्रस्त थे। इसके पीछे भी एक अद्भुत बात है। तो 2 बार उनके गुरु महाराज उनके सपने में आए, तुम संन्यास लो, तुम संन्यास क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारे द्वारा मैं पूरे संसार में भगवान के नाम का प्रचार कराना चाहता हूं। तो जब पहली बार उन्होंने सपने में अपने गुरु महाराज का आदेश सुना तो सोचा, ये कब की बात है? जब ग्रस्त थे। अब वो सोचने लगे प्रभुपाद जी, अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मैं संन्यास ले लूंगा तो इनका क्या होगा? ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो प्रसंग आया, प्रभुपाद जी जब भागवतम पे कुछ टीका लिखे थे अपने हाथों से, और उनकी पत्नी को चाय पीने की बहुत सुंदर आदत थी, वो चाय के बिना रह नहीं सकती थी। तो प्रभुपाद जी जब अपना काम से वापस आए तो भागवतम को ढूंढ रहे थे, भागवतम नहीं मिला। अपने पत्नी को पूछा भागवतम कहाँ गया? बोले उसको बेच के मैंने चाय पत्ती खरीदी। किसने? उनकी पत्नी ने। तो प्रभुपाद जी ने सीरियस एक क्वेश्चन पूछा था अपनी पत्नी को, बड़ा गंभीर। उनकी पत्नी तो वो प्रश्न को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, लेकिन प्रभुपाद ने क्या पूछा, तुम चाय चाहती हो या मुझे चाहती हो? तो उस समय मजाक में उनकी पत्नी बोली कि मैं चाय को चाहती हूँ। उस समय प्रभुपाद बोले ठीक है तू चाय ही पी। उसी समय प्रभुपाद जी घर छोड़ दिए, उसी समय एक ही वस्त्र में, कुछ नहीं लिए साथ में, सीधा वृंदावन आए। और वृंदावन में आके फिर उन्होंने अपने गुरु महाराज की जो इच्छा थी उनको स्मरण होता रहता था, मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर हरि नाम का, भगवत गीता भागवतम का उपदेश देना है। उसके लिए प्रभुपाद जी तैयार होने लगे, अपने को तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते प्रभुपाद ने सोचा संन्यास के बिना तो प्रचार होगा नहीं। तो दूसरी बार सपने में उनके गुरु महाराज आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद। उन्होंने बोला अब संन्यास लो। तब प्रभुपाद जी संन्यास लिए। वो आज का दिन है। विशेष बात, प्रभुपाद जी संन्यास लिए थे 59, जब उनकी एज थी 59, और अमेरिका कब गए? 69। समझ रहे? नहीं सॉरी, 1959 में संन्यास लिए थे। जब वो संन्यास लिए तब उनका एज था 65, और जब अमेरिका गए तब एज था 69। तो सब चीजें याद होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद आज संन्यास लिए, ये भी विशेष दिवस है। तो प्रभुपाद जी के चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे वे अपने गुरु महाराज का इच्छा पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, वैसे हम भी प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ शक्ति अंश रूप में हमको भी मिल जाए, हम भी अपने गुरु महाराज आचार्य जनों का इच्छा पूरा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?
श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री